पास आते हैं मन्नतें मांगने, आप उनको आशीर्वाद देते हैं, जब आशीर्वाद वो पूरा नहीं होता है लोग आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं। और आज के जो विवाद चल रहा है इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, विवाद तो जांच का विषय है, तो जांच हो रही, पुलिस जांच कर रही है, एजेंसी जांच कर रही है सारी, वो तो खुद ही पता लग जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो ही जाएगा, हो ही गया है कि किस तरह से प्लान्ड वे में आकर के एक षड्यंत्र करके, साजिश करके और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए, सनातनियों को बदनाम करने के लिए ये पूरा कुचक रचा गया। क्योंकि दरबार जो काम कर रहा है वो अभी तक चूंकि हुआ नहीं इस कलयुग में, तो वो विद्या है, सनातन विद्या है, आज की नहीं, हमारे ऋषि मुनियों की विद्या है, जिसको लोग हमारे महापुरुष करते रहे और सफलतापूर्वक करते रहे। तो अभी तक उसकी साइंस तो थी, लेकिन उसकी जो है उसके द्वारा लाभ प्राप्त किया जाए ये प्रकाश में नहीं था, पहले होता रहा युगों में। तो नई चीज है सामने, तो अब लोग किससे कंपेयर करें, तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या है, तो समझने की आवश्यकता है इसको। हम तो सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी लोगों को, अपने जितने हमारे गुरुजन हैं, हमारे सनातन के भी लोग हैं, हमारे सनातन धर्म का विरोध करने वाले खास तौर से, उनका भी स्वागत करते हैं कि वह करके समझें और सनातन की शक्ति को साक्षात अनुभव करें, उसके बाद ही उनको कुछ समझ में आएगा, बाहर से समझ में नहीं आएगा। संतरा कभी खाया नहीं, संतरा के बारे में बयान दे रहे हैं, तो आए, स्वागत है। कोई चीज है जो मानव जाति के लिए सृष्टि ने अपना हृदय खोला है, तो उसको स्वागत करना सब लोग, इतनी बात है और क्या। अभी आप नहीं समझ रहे हो तो चिल्ला रहे हो, समझ जाओगे तो आप खुद ही कहोगे बहुत अच्छा है, हमें इसका स्वागत करना है, बढ़ाना है, विस्तार करना। कैसे समझें? अनुभव से। जब तक आप वैदिक धर्म को, आप वैदिक अनुष्ठान को नहीं समझेंगे, आप उसकी शक्ति को, उसकी विज्ञान को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए चैलेंज आप करते रहोगे। कोई एक उदाहरण देकर आप समझाना चाहेंगे? उदाहरण, जैसे कुछ भी उदाहरण ले लीजिए, अभी हम उदाहरण भी दे देंगे, जैसे आप ही को कर दे, आप जैसे आप हो जी, अभी हम आपका दरबारी कर सकता है कि स्मृतियों का ही क्यों खेलता है पूरा। जैसे अभी आपका भूतकाल का द्वार बंद हो सकता है, आप पीछे को कुछ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। जैसे आप 3 बार बोले नमः शिवाय, अभी आप पीछे देखना बंद कर दोगे, आपको पीछे को कुछ दिखेगा ही नहीं, प्रहार जी, सभी। ठीक है सर। इन सबसे धर्म का कि फिर से वो उसको उत्कृष्ट स्थान पे पहुंचाया जाए जो धर्म हमारा है, और कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? यही तो मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि पीछे का दिखना बंद हो जाएगा। पीछे का दिखना मतलब भूत का मतलब क्या हुआ, जो वही भूत है पीछे पड़ा रहता है, खराब चीजें स्तंभित होकर हट गई, तो अब आप अच्छा सोचोगे। अभी वही तो समस्या है ना कि भूतकाल की तमाम चीजें दिमाग में घुसी हुई हैं उल्टी सीधी, उन्हीं के आधार पर आधी बात करता है। अच्छी बातें रहेगी तो अच्छी बात करेगा, तो यही तो कर रहा है दरबार कि आप जो भी सामने आता है उसकी गंदगी खत्म हो जाती है, पीछे की सब गंदगी खत्म, वर्तमान में रहता है, भविष्य की चिंता भी खत्म हो जाती है। स्मृतियों का संसार है, स्मृति के आधार पर हम जीते हैं, स्मृति के आधार पर हमारा पुनर्जन्म होता है, स्मृति के आधार पर पूरा हमारा जीवन काल रहता है, और स्मृति के आधार पर फिर से हम दोबारा जन्म लेंगे। अगर एक भी स्मृति शेष है, हमारी मुक्ति 84 लाख योनियों में नहीं है। इसलिए समस्त स्मृतियों की मुक्ति, सारे कर्म भोग कर्म भी नष्ट हो जाए गुरु कृपा से, ये सब गुरु कृपा से ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं है। तो गुरु कृपा से सब हो रहा है, गुरु कृपा से ही सब रहस्य खुल रहे हैं, खुले हैं प्रकृति ने अपने, जिनको हम रहस्य कहते हैं नियम है एक्चुअली में, हम नहीं जानते उन नियमों को, तो रहस्य लगता है। तो सृष्टि ने क्या किया, नियम को खोल दिया है, हमने समझ लिया है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि धर्म को समझने के लिए व्यवस्था को समझना जरूरी, व्यवस्था ही तो धर्म है। व्यवस्था को हम नहीं समझेंगे, धर्म कहाँ समझ में आएगा। हम सूरज को नहीं समझते, चंद्रमा को नहीं समझते, माने बैठेंगे ठीक हो रहा है, सब ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। एक व्यवस्था है, व्यवस्था के अंतर्गत सब कुछ है और सब कुछ होना है, घटित हो रहा है। हम घटा नहीं रहे, कुछ जोड़ नहीं रहे, कर भी नहीं सकते, ये सब हो रहा है। होने में हमारा रोल कितना अच्छा हो जाए, बस यही तो धर्म को हम आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा धार्मिक होगा। और क्या, धार्मिक का मतलब यही है कि जो हो रहा है उसमें हम शामिल रहें और उसमें अपना रोल और अच्छा प्ले कर पाए, वही धार्मिक, वही धार्मिकता है। सर, देश में आजकल रामचरितमानस के ऊपर लोग अपना ज्ञान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो गलत है, ये गलत है। जैसे कुछ दिन पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि इसमें मेरे जैसे जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ, शूद्र का अपमानित करता है रामचरितमानस, तो वैसे हटाया जाए। और उनके सपा के कुछ कार्यकर्ता भी रामचरितमानस को जलाते नजर आए। और आज आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम, उन्होंने ये कहा कि ग्रंथ का कुछ पाठ जो है वो हिंसा को प्रेरित करता है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वैसे पार्ट्स को हटाया जाए। तो इसके क्या देखिए बात सुन,
राजनीतिक लोग हैं, ठीक है ना। राजनीतिक उनका अपना स्वभाव है, उनका स्वभाव है चीज़ों को अपने हिसाब से विश्लेषण करना, वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। ये धार्मिक लोगों का मुद्दा है, ये धर्माचार्यों का मुद्दा है, ठीक है ना। आए बैठे शास्त्रार्थ करें, बात करें, हमारे धर्माचार्य हैं उनसे रामायण का श्री रामचरितमानस के बारे में समझें तो पहले पूरी बात। अभी तो रामचरितमानस का जो हमारी श्री रामचरितमानस का पन्ना नहीं पढ़ा होगा बेचारों ने, समय कहाँ उनके पास राजनीति से। तो पहले पढ़ें, देखें, समझें, उसके बाद ही टिप्पणी उचित होती है। इसके लिए उन्हें धर्माचार्यों की शरण में आना होगा, गुरुओं की शरण में जाना होगा और श्री रामचरितमानस को ठीक से अध्ययन करना होगा। कौन सी बात प्रसंगवश कब कही जाती है, ठीक है ना, वो उसका उसी का उद्देश्य प्रसंगवश और मौके का मेन चीज होता है कि कहा किस मौके पे कहा गया इसको धक्का देके बाहर निकालो, किस मौके पे कहा गया इसको भाई अंदर लाओ, मौके की बात है ना। तो अभी जो एक बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अच्छे सदन में सुख सिखाया है, बताया है, तो मेरे ख्याल से सद्बुद्धि आ गई होगी उन्हें, अच्छे से विश्लेषण उन्होंने किया है विश्लेषण। सर बागेश्वर माननीय बाबा मुख्यमंत्री के जी ने बारे में क्या सोचते हैं आप? अच्छा काम कर, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? अच्छा काम कर। लोग उनका विरोध भी करते नजर आ रहे हैं कि वो अब विरोधी तो विरोधी करेगा, विरोधी आदि विरोध करते, देखो उसका धर्म है, स्वभाव है, बिच्छू है, पानी में डूब रहा है, बचा ले जाओ, अब डंक जरूर मारेगा वो, 10 बार बचाओ 10 बार डंक मारेगा। लेकिन संत स्वभाव क्या, उसे निकाल के बाहर ही ले जाएगा, तो मारते रहो डंक, हम बार बार तो निकाल के बाहर कर देंगे, बचा लेंगे। दोनों को स्वभाव अपनी जगह अडिग है, संत का स्वभाव अडिग है, बार बार बचाएगा, बिच्छू का स्वभाव अडिग है, बार बार डंक मारेगा। तो वो ठीक है ना, लोग कर रहे हैं, विरोध करने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे और ठीक ही है, चर्चा में रहता है।